नमस्कार। आज अपन करेंगे चौथे चैप्टर के क्वेश्चन। तो आ जाओ सभी। आज जो शायरी रहेगी वो लास्ट में सुनाऊंगा ना। ठीक। देखो चैप्टर नंबर 4, कार्बन और उसके यौगिक। तो कार्बन के बारे में थोड़ी सी चीज मैं आपको बताऊंगा कि कार्बन कितने नंबर पे आता है। 6 नंबर पे। पहली कक्षा में कितने हैं? 2। और दूसरी में कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये बंद भी कितने बनाएगा? 4। ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता, ना 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता, तो ना दे सकता ना ले सकता, तो फिर उस स्थिति में क्या करेगा ये फिर साझेदारी करेगा। क्या करेगा? साझेदारी। और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उनको कौन से बंध बोलते हैं अपन? सहसंयोजक बंध। क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंध। और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? चतुसंयोजकता। क्या बोलते हैं? चतुसंयोजकता। किसकी चतुसंयोजकता? कार्बन की। किसकी चतुसंयोजकता? कार्बन की। क्योंकि 4 बंध कौन बना रहा है? कार्बन बना रहा है, तो कार्बन की क्या होगी? चतुसंयोजकता। बात समझ में आ गई? कोई समस्या? अब आ जाओ। पहला, एथेन में कितने सहसंयोजी आबंध है ये बताना है। तो एथेन देखो C2H6, तो पहले तो 2 कार्बन बनाओ और इनके 6 हाइड्रोजन जोड़ दो। 1 2 3। इसके भी 1 2 और ये 3। तो कितने सहसंयोजक बंध है? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर कितना हो जाएगा? 7। आ गई बात समझ में? कोई समस्या? ऐसे ध्यान रखना है कि कितने बंद हुए हैं। कभी कभी क्या करते हैं अपन, इसको 2 बार गिन देते हैं, जो गलत है। बंद कितना बन रहा है ये? एक। तो ऐसे टोटल वैसे कितने होते हैं? 8 होते, लेकिन भाई 2 तो कार्बन और 6 हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। पर 8 नहीं, कितने बन रहे हैं? 7, क्योंकि एक बंद किस किस के बीच में है? कार्बन कार्बन के बीच में एक ही बंद है। चलो, बेंजीन का अणुसूत्र है। देखो बेंजीन ऐसे बनता है। यहां बना देता हूं। यहां सी, फिर यहां सी, फिर यहां सी, फिर सी, फिर सी और फिर यहां सी। ऐसे कितने कार्बन हो गए इसमें? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो सीधा सीधा लिख दो, कार्बन कितने हो गए? 6। अब इनमें क्या होता है? यहां डबल बॉन्ड लगा दो, यहां छोड़ दो, फिर यहां क्या कर दो? डबल बॉन्ड लगा दो, यहां छोड़ दो और यहां फिर डबल बॉन्ड लगा दो। यहां छोड़ते हैं, वापस डबल बॉन्ड आ रहा है, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड। अब देखो इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? 3 बॉन्ड हो गए क्या? तो हाइड्रोजन कितना होगा इसमें? 1। यहाँ भी हाइड्रोजन कितना होगा? 1। यहाँ भी हाइड्रोजन कितना होगा? 1। यहाँ भी कितना होगा? 1। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, क्योंकि 3 3 तो पहले से कंप्लीट थे और एक एक हाइड्रोजन जोड़ते ही टोटल कंप्लीट हो गए। अगली बात समझ में? तो कार्बन कितने हैं? 6। और हाइड्रोजन भी कितने हो जाएंगे? 6। 6 ही होंगे ना, 1 2 3 4 5 6। तो हाइड्रोजन भी 6। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कोई समस्या इसमें? आपसे संरचना भी पूछ सकता है, ऐसी बनेगी। हाँ। अब एक और चीज याद रख लेना कि आपको एक चीज और दे सकता है, साइक्लोहेक्सेन। क्या दे सकता है? साइक्लोहेक्सेन। देखो साइक्लो का मतलब चक्कर में 6, हेक्सेन का मतलब 6। तो 6 कार्बन को साइकिल के रूप में जोड़ना है। 1 2 3 4 और ये 6। हो गए क्या? हो गए ना? अब हेक्सेन है तो सारे बॉन्ड क्या होंगे? सिंगल। तो एक कार्बन का कितना बॉन्ड बना है? 2। मतलब प्रत्येक कार्बन में कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 2। इसमें भी कितने जुड़ेंगे? 2। इसमें भी कितने जुड़ेंगे? 2। इसमें भी कितने? 2। इसमें भी कितने? 2। इसमें भी कितने? 2। तो कार्बन कितने हो गए? 6। हाइड्रोजन कितने हो गए? 12। तो साइक्लोहेक्सेन के क्या हो जाएगा? C6H12। है क्या इसमें? ये रहा। ये किसका है? साइक्लोहेक्सेन। किसका है? साइक्लोहेक्सेन। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल का गलनांक होता है। देखो ग्लेशियल अम्ल कौन सा अम्ल होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। या तो एसिटिक बोलो या एथेनिक बोलो, और इसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सर्दियों के दिनों में क्या हो जाता है? जम जाता है। सर्दियों के दिनों में क्या हो जाता है? जम जाता है। इसलिए इसको कौन सा अम्ल बोलते हैं? ग्लेशियल अम्ल। और इसका अपना उसका गलनांक कितना होता है? 290 केल्विन। कार्बन परमाणु में पाई जाने वाली मुख्य विशेषताएं हैं जो इसको सर्वतोमुखी, मतलब सर्वतोमुखी मतलब हर जगह, हर जगह पाए, क्यों पाया जाता है कार्बन? तो उसके कारण बताओ। एक तो इसकी चतुसंयोजकता है, मतलब ये 4 कार्बन, 4 कार्बन की तरह क्या करता है? 4 बंध बना लेता है, तो 4 जगह से जुड़ता है। तो ये बात सही है। दूसरा श्रृंखलन, ये श्रृंखला भी बनाता है ना, कार्बन कार्बन जुड़ के बहुत सारी लंबी श्रृंखला बना लेता है। क्या दोनों ही सही है क्या? तो इसमें क्या है कि 1 और 2 दोनों। फिर ये चौथा है मजबूत आयनिक। आयनिक बंध थोड़ी बनाता है, पहले ही बता दिया कौन सा बंध बनाएगा? ये सहसंयोजक बंध बनाएगा। आ गई बात समझ में?
फिर आ जाओ कार्बन के प्ररूप, कल वाले वीडियो में भी थे, कौन कौन है, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। तो इसका मतलब उपरोक्त सभी, कल वाले वीडियो में भी थे ना। चलो आ जाओ। हाइड्रोकार्बन यौगिक में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम परमाणु। जो अलग से जुड़ते हैं ना, उनको अपन क्या बोलते हैं? विषम परमाणु। फिर है प्रोपेनोन में उपस्थित क्रियात्मक समूह। तो देखो प्रोपेन और क्या जुड़ा हुआ है? ओन। क्या जुड़ा हुआ है? प्रोपेनोन मतलब क्या जुड़ा हुआ है? ओन। और ओन किस में होता है? कीटोन में। किस में होता है? कीटोन में। तो यहां कौन जुड़ा हुआ है? कीटोन। कौन जुड़ा हुआ है? कीटोन। कीटोन। फिर है प्रोपेनल, नल में कौन जुड़ा हुआ है? अल। अल कौन सा होता है? एल्डिहाइड। कौन सा होता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। आ गई बात समझ में? देखो CH3CH2 प्लस O, ये K2Cr2 7 S2SO4, पोटेशियम परमैंगनेट, ये सब क्या है? ऑक्सीकारक है। क्या है? ऑक्सीकारक। ये क्या करवाते हैं? ऑक्सीकरण करवाते हैं। क्या करवाते हैं? ऑक्सीकरण। क्या करवाते हैं बेटा? ये ऑक्सीकरण करवाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ऑक्सीकारक। आ गई बात समझ में? वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक का उपयोग करके संतृप्त यौगिक, तो निकिल उत्प्रेरक काम में आता है। इसमें NI कौन सा काम में आता है? निकिल उत्प्रेरक। फिर पूछ रहा है ब्यूटेनोन, इसमें भी क्या है? ओन है क्या? ब्यूटेनोन में भी कौन है? ओन। और ओन का कौन होता है? कीटोन। आ गई क्या बात समझ में? क्या हो जाएगा? कीटोन। फिर एल्केन का सामान्य सूत्र, तो याद रखना CN, इसकी डबल, और डबल में क्या जोड़ करना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा। फिर है एल्किन, एल्किन बीच वाला है, बीच वाले में 2N। फिर एल्काइन, एल्काइन में क्या करना पड़ेगा? 2 माइनस करना पड़ेगा। ये कौन सा है? संतृप्त है। ये कौन सा है? संतृप्त है। और ये दोनों क्या है? असंतृप्त है। इसमें कैसा बंध पाया जाएगा? एकल। बीच वाले में कौन सा पाया जाएगा? द्विव। और इसमें कौन सा पाया जाएगा? त्रि। ब्यूटेनोइक, लास्ट में क्या आ रहा है? ओइक। और ओइक किस में पाया जाता है? कार्बोसिलिक में। किस में पाया जाता है? कार्बोसिलिक में। कौन से अम्लों में पाया जाता है? कार्बोसिलिक अम्ल। और उसमें भी ये कैसे अम्ल होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। कैसे अम्ल होते हैं? दुर्बल अम्ल। आ गई क्या बात समझ में? चलो फिर आगे चलते हैं। उधर कुछ रह गया क्या? तो अच्छा, कुछ पेज छूट गया। चलो कल की तरह देखेंगे इसको। IPC का पूरा नाम बताइए। देखो आई का मतलब है इंटरनेशनल यूनिट पब्लिक, ये क्या है? नॉमिनो। देखो ये क्या करती है? हाँ, ये क्या करती है? जो यौगिक होते हैं ना, उनका क्या करती है? नामकरण करती है। देखो इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है? OH। बाद में क्या जोड़ना पड़ेगा? OL। क्या जोड़ना पड़ेगा? कितने कार्बन है? 2। 2 है तो क्या बोलोगे? एथ। तो इसको क्या बोलोगे? एथेनॉल। क्या बोलोगे? एथेनॉल। इसमें देखो कितने कार्बन है? 4 है क्या? 4 का मतलब है ब्यूट। 4 का मतलब है ब्यूट। और इसमें ओ कहाँ जुड़ा हुआ है? बीच में जुड़ा हुआ है क्या? भाई इधर भी देखो, ये बॉन्ड आ गया, इधर भी बॉन्ड आ गया, और बीच में कौन जुड़ा हुआ है? ओ। और ओ किस में जुड़ता है? कीटोन में। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोन। इसमें लास्ट में जुड़ा हुआ है क्या? एल्डिहाइड। कितने कार्बन है? 2। तो ये क्या हो जाएगा? एथेनल। भाई 2 कार्बन मतलब एथेन, और एल्डिहाइड है तो अल, तो एथेनल। इसमें क्या हो जाएगा? 4 कार्बन है, ब्यूटेन, और ओ एच जुड़ा है, तो ब्यूटेनोल। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोल। निम्नलिखित में से संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन चार्टिए। संतृप्त कौन से होंगे? स्टार्टिंग वाले, जिनमें एन आ रहा है। क्या इसमें एन आ रहा है क्या? तो ये क्या है? संतृप्त। इसमें इन आ रहा है, संतृप्त नहीं है। साइक्लोहेक्सेन, एन आ रहा है क्या? संतृप्त है। एथाइन, एन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। जिसमें एन नहीं आ रहा वो संतृप्त नहीं है। फिर आ जाओ
संतृप्त और असंतृप्त। तो संतृप्त जिनमें कैसे बंध पाए जाएंगे? एकलाबंध। इनमें क्या पाए जाएंगे? देवाबंध पाए जाएंगे। ये नीली ज्वाला के साथ जलते हैं क्या? और ये काली धुआं के साथ किससे जुड़ेंगे? जलेंगे? बिल्ली ज्वाला के साथ जलेंगे। अपमार्जक साबुन से बेहतर है, कैसे समझाइए? तो आपको पता है साबुन में क्या होते हैं? कठोर जल के साथ आगे नहीं बनाता। अपमार्जक क्या करता है? हाँ, कारण समझो उसका कि ये क्या होता है? RCOO ये क्या होता है? लंबी कार्बन संलग्न। साबुन की बात कर रहा हूं मैं। तो साबुन क्या होगा? ये क्या है? लंबी कार्बन श्रृंखला है, कार्बोसिलिक COOH कार्बोसिलिक। और ये क्या है? सोडियम। तो सोडियम के लवण होते हैं। तो जैसे कठोर जल में मैग्नीशियम वगैरह के जो भी होते हैं तत्व, वो क्या कर लेते हैं? इसके साथ अभिक्रिया कर लेते हैं और क्या बनाते हैं? अवक्षेप बनाते हैं। आ गई बात समझ में? जबकि अपमार्जक किसके होते हैं? अमोनियम या सल्फोनेट के लवण होते हैं। किसके होते हैं? अमोनियम या सल्फोनेट के। किसके होते हैं? अमोनियम या सल्फोनेट के लवण होते हैं। तो ये क्या होते हैं? कठोर जल के साथ भी कार्य करते हैं। समजातीय श्रेणी को उदाहरण सही समझाइए। समजातीय श्रेणी मतलब एक ही जात। एक ही जात जैसे एल्केन हो गई है, एल्काइन भी एक ही जात होगी। तो एल्काइन एल्काइन सारे क्या होंगे? एक ही जात के होंगे। जैसे इसमें मैथेन होगा, तो मैथेन की जात का कौन है? एथेन। एथेन की जात का कौन होगा? प्रोपेन। तो ये तीनों क्या है? समझाती है। वैसे एथीन, प्रोपीन, प्रोपाइन ये सब क्या है? एक जात। एथीन, मैथीन, प्रोपीन ये सारे एक। हाँ। औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाते हैं? तो देखो, एथेनॉल पीने लायक होता है, पीने योग्य होता है। हालांकि पीना नहीं चाहिए, पर लोग बाग पीते हैं। हालांकि उसके बहुत सारे दुष्प्रभाव है। जैसे आप ड्रिंक करके गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, आपका नर्वस सिस्टम काम नहीं करता, लीवर खराब हो जाते हैं, बहुत सारे दुष्प्रभाव है ना? तो इसमें क्या मिला दिया जाता है? मैथेनॉल। क्या मिला दिया जाता है बेटा? मैथेनॉल। और मैथेनॉल क्या होता है? विषैला, विषैला पदार्थ होता है। क्या होता है? विषैला। कैसा पदार्थ होता है? विषैला पदार्थ होता है। और इसके दुष्प्रभाव मैंने आपको बता ही दिए। फिर आ जाओ मैथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बतानी है। मैथेन मतलब है CH4। ऐसे बनेगा। अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के लिए बताया था मैंने कि कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉनों को तो कैसे दर्शा दो? क्रॉस से। और हाइड्रोजन को कैसे दर्शा दो? डॉट से। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के दो कौन से हो गए? ये दोनों तरफ से यार। ये हो गया है ना? और कार्बन के देखे 8, तो ऐसे हो जाएंगे। 8 हो गए। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगी। कहाँ पे? ये अंदर आ गया क्या? चलो आ रहा है। ठीक है। फिर एथीन और एथाइन की सेम इसी की तरह करना है। फिर आ जाओ इनमें से संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया होती क्या है? असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, वो किस में बदलते हैं? संतृप्त। तो जिनमें डबल बॉन्ड पाए जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे, उन्हीं में से संकलन अभिक्रिया होगी। तो किस में पाए जा रहे हैं बताओ? देखो, इसमें नहीं पाए जाते, इसमें नहीं पाए जाते डबल, इसमें पाया जाता है, इसमें भी नहीं पाया जाता। इसमें कैसा है? ट्रिपल बंद है। तो संकलन अभिक्रिया इन दोनों में हो सकती है। और अगर मुख्यतः देखें तो इसमें होगी। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण। प्रतिस्थापन वो हाइड्रोजन को क्लोरीन प्रतिस्थापित करता है। जैसे मेथेन है, Cl2 से अभिक्रिया करो तो क्या बनेगा? CH3Cl, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और क्या निकल जाएगा? HCl। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। फिर और आएगा तो क्या बन जाएगा? CH2Cl2। फिर एक और आ जाएगा तो CHCl3। सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं बताओ? जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है, वो बंध जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। और CO2 में सहसंयोजी बंध कैसे बनते हैं वो देखो। तो CO2 होता है ना, तो ऐसे बनता है O। आगे बात समझ में? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ तो इसके क्रॉस से ले लो, ले लिए। ऑक्सीजन के डॉट से ले लो। अब ऑक्सीजन में क्या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। तो 4 और बच गए।
ऐसे इस ऑक्सीजन के भी 4 और बच गए। आ गई। अब इसके 8 कौन से हो गए? 6 तो इसके, और ये इसके 8 कौन से हो गए? ये। और कार्बन के 8 कौन से हो गए? ये। आ गई बात समझ में? नीचे दिए गए हाइड्रोक्रियात्मक समूह के नाम में उदाहरण सूत्र लिखिए। इसमें पहले दे रखा है हेलो। हेलोजन में कौन होता है? क्लोरीन और ब्रोमीन। और ये इसके एग्जाम्पल हो गए। एल्कोहल में प्रोपेनॉल हो गया, जैसे एथेनॉल, बहुत सारे पढ़ के आए हैं। एल्डिहाइड का पढ़ के आए थे अभी, अल जुड़ेगा। कीटोन का बीच में वो जुड़ता ही है, अभी थोड़ी देर पहले करवा के लाया था। कार्बोक्सिलिक में COOH जुड़ेगा, बताया था क्या? ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, बाकी इनके सारे होके एग्जाम्पल मैंने आपको पहले करवाए थे। अब एक पेज छूट गया था बनाना, तो वो भी देख लेते एक बार, है ना? हाँ? कौन सा रह गया था? यही था ना, 7वां क्वेश्चन बच गया था। ये लो, मिलान करने वाला क्वेश्चन है ये। तो मिलान में क्या है? एथेन। एथेन छोटा सा है और कैसा है? संतृप्त है। जिसमें NR है वो संतृप्त है, तो कौन सा मिलेगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। बेंजीन में 6 कार्बन है और डबल बॉन्ड आते हैं, अभी बना के बताया था। तो कैसे हो जाएगा? लंबी कार्बन श्रृंखला वाला असंतृप्त एरोमेटिक गोल है ना, ये रहा। प्रोपाइन। प्रोपाइन भी क्या है? छोटा है लेकिन असंतृप्त है। और तो बाकी तो उसमें आए गए थे ना, 2 और आए थे ना उसमें। हेक्सेन। हेक्सेन क्या है? संतृप्त है लेकिन लंबी कार्बन। और ये क्या है? विषम परमाणु है। आगे बात समझ में? कोई समस्या, कोई दिक्कत है? लगभग कंप्लीट है तो ठीक है। रुक जा शायरी सुना देता हूँ। तो लो, मजाक वाली शायरी सुना देता हूँ आपको। क्यों तुम मेरा दिल जलाते हो, क्यों तुम मौसम की तरह बदल जाते हो, ये सुनकर मेरी रूह तक कांप जाती है कि तुम बर्तन मांजने के साबुन से नहाते हो।